इंदौर के जिस कार शोरूम में हादसा हुआ, मौके से इंदौर संवाददाता तनुश्री देसाई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूर्य थाना क्षेत्र में मौजूद सौम्या कार्स के शोरूम में गुरुवार सुबह 5 बजे आग लग गई। फिलहाल हम उसी शोरूम के सामने मौजूद है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। जो पेंट हाउस मौजूद है, यहीं पर ही प्रवेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे और यहीं पर ही सुबह 5 बजे जो है आग लग गई। जो प्रथम जानकारी सामने आई है, प्रथम जानकारी के अनुसार ये आग सुबह 5 बजे जो मंदिर में अखंड ज्योत का दिया लगता है, अखंड ज्योत के दिए की वजह से ये मंदिर में आग फैली और आग ने जो है विकराल रूप ले लिया और उसके बाद जो रूम है और रूम तक आग पहुंच गई थी। हालांकि जो पूरा घर है, घर में डिजिटल लॉक का सिस्टम लगाया गया है, एसीज लगाए गए हैं। इस वजह से हाई सिक्योरिटी की वजह से जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो पाया। यहाँ पर 24 घंटे गार्ड्स मौजूद रहते हैं। प्रवेश अग्रवाल ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को और अपनी पत्नी को गार्ड्स के हवाले किया था। उसके बाद जब वो अपनी बड़ी बेटी को लेने के लिए रूम में पहुंचे थे, तब जो है धुएं की वजह से धुएं की चपेट में आ गए थे। धुएं की चपेट में आने की वजह से पर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, डिजिटल लॉक का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल लॉक जो था वो या तो रिमोट से खोला जा सकता था या तो फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता था और इसका एक्सेस जो है प्रवेश अग्रवाल और उनके परिवार के पास ही मौजूद था। इस तरीके से ऊपर ये जो पेंट हाउस है वो मौजूद है और ऊपर ही पूरा परिवार रहता था। सुबह 5 बजे ये घटना होने की वजह से ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि दिन में त्योहारों का सीज़न है। त्योहारों के सीज़न में दिन भर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए। दिवाली के मौके पर नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये हादसा सुबह हुआ होता तो जो है ज़्यादा जनहानि होने की जो है चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे थे। तो अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल ले जाकर उनका इलाज जो है किया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया कि तीनों की हालत, यानी प्रवेश अग्रवाल की वाइफ और उनकी दोनों बेटियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है और फिलहाल उनका इंदौर में एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। कारण अभी प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि डिजिटल लॉक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो पाया था और मंदिर में जो अखंड ज्योत का दिया रखा जाता है, अखंड ज्योत का दिए की आग फैली थी, उस वजह से घर में कई रूम्स में ये जो आग है वो फैल गई थी। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपने बताई हैं, लेकिन जो पत्नी और बच्ची अभी अस्पताल में हैं, उनके मार्फत क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? क्या वो स्थिति में है जो पूरे हादसे के बारे में बता सके? क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, वो अफरा तफरी देखी है, वो माहौल देखा है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये गुरुवार सुबह यानी आज सुबह 5 बजे की ये घटना है, जिसमें जो वहाँ के ओनर थे, शोरूम के ओनर थे, उनका घर ऊपर ही, तो वही उनकी दोनों बेटियां और जो उनकी पत्नी है उनको निजी अस्पताल में भेजा गया तुरंत और उनका इलाज जो है जारी है। हालांकि जो उनकी बड़ी बेटी है वो उनका इलाज जो है जारी है। हालांकि जो उनकी बड़ी बेटी है वो आग में ज्यादा झुलस गई थी, इस वजह से फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है और तीनों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। सभी को इंतजार है कि कब उनकी हालत सामान्य होती है, कब वो इन स्थिति में पहुंचते हैं कि वो जवाब दे सके कि दरअसल उस दिन सुबह हुआ क्या था और कैसे ये आग लगी थी। जो वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची है, जो जांच वहाँ पे की गई है, जांच के मुताबिक मंदिर में जो अखंड ज्योत का दिया वहाँ पे लगाया जाता है, अखंड ज्योत के दिए की वजह से सबसे पहले मंदिर में ये आग फैली। उसके बाद पास में जो शोरूम मौजूद है, स्टोर रूम में ये आग फैलने की वजह से जो बेडरूम्स तक ये आग की लपटें पहुंची है। हालांकि गनीमत रही सुबह का समय था और नीचे शोरूम में ये आग जो है नीचे शोरूम तक नहीं पहुंची, इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरीके से जो ऑटोमेटिक डिजिटल लॉक की यहाँ पे बात की जा रही है, जो डिजिटल लॉक है, डिजिटल लॉक होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समय से नहीं हो पाया। आपको ये भी बता दें कि वहां पे शोरूम होने की वजह से गार्ड्स 24 घंटे मौजूद रहते सिक्योरिटी के लिए। तो जब ये आग लगी तो गार्ड्स तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्होंने ऊपर जाकर रेस्क्यू करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में डिजिटल लॉक लगाया गया था, इस वजह से उनसे डिजिटल लॉक एक्सेस नहीं हो पाया। वहीं उसके बाद प्रवेश अग्रवाल ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को और वाइफ को जो है गार्ड्स के हवाले किया। हालांकि जब वो अपनी बड़ी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए उनके रूम में पहुंचे, तब आग के धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और जितने भी 3 सदस्य हैं घर के, वो फिलहाल अस्पताल में है, उनका इलाज जारी है और वेंटिलेटर पर एक उनकी जो बड़ी बेटी उनको रखा गया है। जी जी, फायर ब्रिगेड को कॉल कितने बजे गया? कितनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंची?
जी देखिए, फायर ब्रिगेड को जानकारी थोड़े समय में दे दी गई थी। महज आधे घंटे में फायर ब्रिगेड को जो जानकारी पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। दमकल की गाड़ियां आ गई थी, उन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की थी। प्रारंभिक तौर पे जो वहां पे गार्ड्स मौजूद थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने खुद ही जो आग है उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि हमने तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से आग ने नुकसान किया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस आग ने कितना विकराल रूप जो है सुबह ले लिया होगा। इस वजह से आग पर काबू पाना आसान नहीं था। बड़ी जद्दोजहद के बाद दमकल की टीम की जो गाड़ियां थी, उन्होंने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया है। और उसके बाद जितने भी घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। प्रवेश अग्रवाल को भी अस्पताल ले जाया गया था, पर उनको जो है पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। जी शुक्रिया तनुश्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए।